Hello guys, welcome back to the channel. My name is Ayushi and I'm first year MBBS student at Karwar Institute of Medical Sciences, Karnataka. So I also don't know what I'm gonna speak in this video because this video is going to be completely raw and I wanted to share my need to drop your story from so long, but आज finally I gathered the strength to share my story with all of you guys. And please वीडियो को लास्ट तक देखना. आई एम श्योर तुम्हें कुछ ना कुछ तुम मोटिवेट हो गए हो, कुछ ना कुछ तुम सीख के ज़रूर जाओगे इस वीडियो से. सो स्टोरी स्टार्ट्स हियर. लाइक आई वाज इन क्लास 10th एंड क्लास 10th के बोर्ड्स ओवर हुए ही थे. आई वाज इन ICSE फॉर 12 years, लाइक फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 10th एंड देन क्लास 10th के बोर्ड ओवर होते आई डिसाइडेड दैट आई विल like take biology as my subject because I want to be a doctor. Like I had decided to be a doctor in class 3rd itself and तभी से सब में था कि हाँ, मतलब मेरे मम्मी पापा भी यही बोलते थे कि हाँ हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी. तो यही सब में मतलब चलता हुआ आ रहा था कि येस आयुषी विल बी अ डॉक्टर होंगी. तो फिर क्लास 11th में गए. तो फिर 11th में आई शिफ्टेड माई स्कूल एंड मैंने एडमिशन ले लिया था CBSE स्कूल में बिकॉज मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि जो ICSE में होते हैं उनके बुक्स अलग होते हैं जो नीट में नहीं आते हैं एंड CBSE टीचर्स NCERT जिससे ही नीट का पेपर बनता है. तो मेरे दिमाग में भी ये बात बैठ गई थी कि नहीं, अगर मैं ICSE में रहूँगी तो मेरा नीट तो क्लियर नहीं होने वाला है. तो दैट्स वाई आई शिफ्टेड माई स्कूल टू CBSE और नॉर्मल स्कूल जाना स्टार्ट किया. 11th-12th मेरी नॉर्मल स्कूलिंग हुई है एंड कोचिंग का इतना ज़्यादा उस टाइम पे पता नहीं था. और मे बी माई पेरेंट्स बिकॉज आई बिलोंग टू अ लाइक वेरी रूरल बैकग्राउंड, तो मेरे पेरेंट्स शायद मुझे कोचिंग के लिए उस वक्त नहीं भेजते क्योंकि इतने बच्चे जाने वाले नहीं थे साथ में. एंड आई वॉज इन मेच्योर इनफ कि मैं दिल्ली जैसे बिग सिटी में जाके आई कैन एडजस्ट. तो वो शायद उस टाइम पे मेरी एज को लेके या फिर ऐसे फैक्टर्स को लेके उन्होंने मुझे दिल्ली नहीं भेजा. एंड 11th-12th मेरी स्कूलिंग हुई है. उसके बाद 12th में मैंने बहुत मेहनत करी तो फिर आई स्कोर 96.2%. बट देन आई थॉट कि यार 12th में तो अच्छे मार्क्स आ गए हैं, बट व्हाट विल आई डू नाउ. तो तब मैंने अपनी नीट की तैयारी करनी स्टार्ट करी थी घर बैठ के. एंड फॉर द फर्स्ट ड्रॉप मेरा माइंड थोड़ा सा फ्री माइंड के साथ में प्रिपेयर कर रही थी कि चलो मतलब हो जाएगा, धीरे धीरे करते हैं, धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. तो 11th का इतना ज़्यादा बेसिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं था फ्रैंकली स्पीकिंग. 12th मैंने अच्छे से पढ़ी थी. 11th को जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टेक इट लाइटली वैसे ही मैंने भी लाइटली ली थी. तो फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया. शुरुआत में मुझे थोड़ा समझ नहीं आया पढ़ूँ कहाँ से. लाइक बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि पढ़े कहाँ से. इतने सारे रिसोर्सेज है. DC पांडे मैंने खरीद ली थी, MTG मैंने खरीद ली थी, इतनी सारी बुक्स मेरे पास थी. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रेफ़र करूँ तो कौन सी करूँ. और ये प्रॉब्लम आई नो आपके साथ भी होती है. तो फिर फर्स्ट ड्रॉप ऐसे में निकल गया कि क्या पढूं कैसे करूं. फिर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया. फिर जैसे जैसे नीट पास आता गया वैसे वैसे मेरी जो एफिशिएंसी थी वो बढ़ती गई क्योंकि मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि यार मुझे करना है, मुझे इस बार नीट क्लियर करना है. एनी हाउ मेरा लास्ट चांस है, इसके बाद मेरे पास कोई चांस है ही नहीं, मैं ये सोच के चल रही थी. एंड देन जब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लॉन्च हुआ था यकीन बैच, लाइक सर का फर्स्ट बैच था वो, फिजिक्स वाला सर का. तो फिर मैंने वो ख़रीदा. वहाँ पे मैंने बायो फिर तरुण सर से पढ़ना स्टार्ट किया जिनका मुझे काफ़ी अच्छा लगा. तो फिर बायोलॉजी मेरी वहाँ से कवर होती गई. और फिर वहाँ पे लास्ट में सर लाइक मुझे अभी भी याद है मेरी फिज़िक्स बहुत ही ज़्यादा वीक चल रही थी. लाइक मेरे फिज़िक्स में बहुत चैप्टर्स इनकम्प्लीट थे. तो फिर अलग पांडे सर ने लॉन्च किया था एक क्रैश कोर्स यूट्यूब पे, अभी उम्मीद क्रैश कोर्स. तो फिर मैंने वो ज्वाइन किया. एंड सर उसमें लाइव क्लासेस मैं अटेंड करती थी. शाम को मैं बैठ जाती थी लाइक 7-8 बजे और फिर मैं सुबह को सर 4-5 बजे तक जब भी सर होते थे ना, मतलब मैं सर के साथ वो पूरा लेक्चर अटेंड करती थी और फिर उसके DPP सॉल्व करती थी और PYQ सॉल्व करती थी. मैंने लास्ट के 3 महीने सिर्फ फिजिक्स पढ़ी है और मेरे उससे पढ़ने से 105 मेरा स्कोर था फिजिक्स में फॉर द फर्स्ट ड्रॉप का मैं स्कोर बता रही हूँ तुम्हें. और बायो में आई गॉट 330 मार्क्स एंड केमिस्ट्री में आई गॉट 150 समथिंग मार्क्स. तो केमिस्ट्री मुझे हमेशा से केमिस्ट्री मुझे पसंद थी. इनऑर्गेनिक को छोड़ के ऑर्गेनिक और फिजिकल मुझे मैंने कर ली थी बहुत अच्छे से. और बायो भी लास्ट में कवर हो गई थी. बट बायो में मैंने कुछ मिस्टेक्स क्वेश्चन रीडिंग में कर दी, कुछ मैं पेपर में जाके थोड़ा नर्वस हो गई. हो जाता है यार कई बार. तो ऐसे मेरा नीट 2021 का अटैम्प्ट गया क्योंकि
मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा इस बार सिलेक्शन होगा, मैं सच बताऊँ तो। क्योंकि वो एक अंदर फीलिंग आ जाती है कि यार तुम्हारी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं हुई है, तो मुझे कहीं ना कहीं डर था। लेकिन मैं फिर भी पेपर में कॉन्फिडेंट होके गई थी कि नहीं, मैंने पढ़ा है और मेरा होगा। क्योंकि यार तुम फर्स्ट टाइम वो सिचुएशन फेस कर रहे हो कि तुम पूरी तैयारी करके जा रहे हो और यू आर फेसिंग इतने सारे बच्चे होते हैं और तुम्हें खुद में तुम्हें कंपटीशन फील नहीं हुआ क्योंकि तुमने कभी ऑफलाइन टेस्ट नहीं दिया है, तो पूरा घर बैठ के तैयारी करी है। तो फिर मुझे थोड़ा वहाँ पे लगा कि आयुषी अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या। लेकिन फिर बस जब मैं पेपर देने गई ना जिस दिन, तो मेरी मम्मी ने मुझे एक चीज़ कह के भेजी थी कि तू पेपर में बैठ के बस ये सोचना कि मेरा पेपर आज होगा और मैं पेपर क्लियर करके आऊँगी। तो गाइज मेरे जो पेपर के 3 घंटे थे ना, मैंने उनमें सोचा ही नहीं कि मेरा होगा या नहीं होगा। बस मैं क्वेश्चन सॉल्व करती गई और जब मैं पेपर से बाहर निकली तो लिटरली मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। घर जाके मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए तो माई स्कोर वॉज 580 एंड उसके बाद मेरे 15-16 मार्क्स की मेरी नेगेटिव मार्किंग हुई थी। और उस टाइम पे आई लिटरली क्राइड अ लॉट क्योंकि मेरे बहुत एक्सपेक्टेशंस थे कि हाँ मेरा पेपर इस बार हो जाएगा, मैं अच्छा करके आई हूँ। और जब तुम्हारा सिलेक्शन बहुत कम मार्क्स से रुक जाता है ना, तो तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। एंड दैट डे आई सो माई फादर इन वेरी टीयरी आईज एंड तब मुझे लगा कि यार नहीं, दिस इज़ नॉट द एंडिंग एंड आई विल फाइट बैक एंड आई विल कम बैक स्ट्रोंगर। और मैं इतनी जल्दी तो हार नहीं मान सकती हूँ। एंड दैट डे आई डिसाइडेड दैट आई विल टेक अनदर ड्रॉप। तो मैंने वापस से सोचा ही नहीं कि मुझे ड्रॉप लेना है नहीं लेना है, क्या करना है आगे, क्योंकि मुझे कुछ और करना ही नहीं था। बहुत सारे लोगों को लगने लगा था कि इसका तो होगा ही नहीं नीट, एंड मेरे जब पापा ने मुझे वापस से फिर मेरे पापा ने मुझे आकाश जनकपुरी में रैंकर बैच में एडमिशन दिला दिया था। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि क्यों दिलवाया है, घर बैठ के पढ़ सकती है, बहुत चीज़ें हुई। एंड हम ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, शायद हमारी जनरेशन को नहीं फ़र्क पड़ेगा कि लोग क्या बोलेंगे, बट आवर पेरेंट्स लिव इन अ सोसाइटी कि उन्हें फ़र्क पड़ता है लोगों के बोलने से, विच इज़ कम्प्लीटली सेंसलेस, बट हाँ उन्हें फ़र्क पड़ता है। एंड वो बातें सुन सुन के कि ये बोल रहे हैं कि इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उनका सिलेक्शन हो गया, उस बच्चे को देखो उसका 12th के बाद ही सिलेक्शन हो गया, एंड ये सब चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही थी। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे माई पेरेंट्स स्टूड बाई मी एंड आई फील लकी इन दैट कि हाँ कुछ बच्चों की मैंने देखा है उनके पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे होते कि 2 अटैम्प्ट हो गए, 3 अटैम्प्ट हो गए, कब तक यही करता रहेगा, कुछ और में एडमिशन दिला देते हैं। बट कभी कभी मैं बोलती थी ना कि नहीं मैं BDS में एडमिशन ले रही थी और मुझसे नहीं हो रहा है, तो फिर वो मुझे हमेशा अपलिफ्ट करते थे कि नहीं तुझे करनी है तो सिर्फ MBBS ही करनी है एंड यू आर केपेबल ऑफ दैट। एंड माई मॉम लिटरली यूज्ड टू से मी कि तू बहुत केपेबल है एंड यू कैन डू वंडर्स। तो वो एक मोटिवेशन जो तुम्हें चाहिए होता है ना, वो मैंने कभी बाहर से नहीं ढूंढा है। मैं सच बताऊँ तो मैंने यूट्यूब पे किसी को फॉलो नहीं किया है, सिर्फ मैंने अलग से और मैंने यकीन बैच के टीचर्स और अपने आकाश के टीचर्स को फॉलो किया है, बाकी मैंने कभी किसी यूट्यूबर को फॉलो नहीं किया है। एंड मैं खुद आई एम मेकिंग अ वीडियो, तो मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे किसी से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो मोटिवेशन मैं तुम्हें मोटिवेशन देके चली जाऊंगी, लेकिन जब तक वो मोटिवेशन तुम में अंदर से खुद नहीं आएगा तब तक तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि वो फायर दैट शुड बी इनसाइड, यस आई विल क्रैक नीट और इस बार मैं फाड़ के रहूँगा नीट को, तो वो अपने अंदर से होता है। एंड वो मेरे पेरेंट्स भी मेरे को थोड़ा सपोर्ट कर रहे थे, तो फिर मैं दिल्ली गई एंड मैंने पढ़ा अच्छे से इनिशियल के 4-5 महीने, देन फिर नीट के 2 महीने पहले गाइस वही फिर मेरे को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई लिटरली फेल्ट कि डिप्रेशन क्या होता है। मैं पूरा दिन सोचती रहती थी कि अगर इस बार नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी, अगर मैं इस बार घर गई और मेरा नीट क्लियर नहीं हुआ तो मैं हाउ विल आई फेस द पीपल जिनको मैं ये बोल के आई थी कि इस बार तो मैं पक्का एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट लेके रहूँगी। तो मुझे लग रहा था कि नहीं होगा। फिर मेरे आकाश के टेस्ट में भी पिछली बार से थोड़े कम मार्क्स आ रहे थे, 500-550, मेरा स्कोर कभी 600 से ऊपर नहीं जा रहा था। तो मुझे बहुत डिमोटिवेशन होने लगा कि यार इस बार ड्रॉप लेके भी अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है देन, तो उस चक्कर में मेरी 2 महीने कोई पढ़ाई नहीं हुई। फिर मेरे पेरेंट्स मेरे को घर ले गए नीट से 15 दिन पहले, 10 दिन पहले। तो मैं सिर्फ यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर कभी तुम्हें डिप्रेशन जैसा फील हो कि तुम बहुत ही लो फील कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा नहीं होगा, एवरीथिंग इज़
not going in your favor, then please talk out to somebody, please talk out to your parents, या फिर उन लोगों से बात करो जो तुमको समझ सकते हैं, या फिर तुम मुझसे बात कर सकते हो अगर तुम्हें कभी ऐसा फील हो। क्योंकि बहुत तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम बहुत यूजलेस हो एंड तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो अपने पेरेंट्स के लिए। तो वो चीज़ मैंने उस टाइम पे फेस करी थी बहुत ज़्यादा। मुझे लगने लगा था कि मेरा नहीं होगा, मेरा इस बार भी नहीं हो रहा है। तो मैंने अपने पापा को बोल दिया था कि मुझसे नहीं हो रहा है इस बार भी। फिर माई फादर सेड ओनली वन थिंग दैट कोई बात नहीं, थर्ड ड्रॉप ले लेंगे, नहीं होगा तो फिर मुझे लगा कि चलो पेपर दे के देखते हैं, जो होगा देखी जाएगी। तो फिर मैं जब पेपर देने गई ना, आई डोंट नो गाइज, वो इंस्टेंट मोटिवेशन, लाइक मैं पेपर से पहले कुछ ज़्यादा पढ़ नहीं रही थी, मुझसे रिवाइज भी नहीं हो रहा था ढंग से, मैं चीज़ें रिकॉल करने की कोशिश कर रही थी तो मुझे याद नहीं आ रही थी। तो फिर एग्ज़ाम से एग्ज़ाम की रात में मैं 2 बजे सोई, बट मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो फिर मैं 4-5 बजे फिर से उठ के रिवाइज़ करने लगी अपनी चीज़ों को। तो मैंने जैसे 1-2 घंटा रिवाइज़ किया तो मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है, मैं तो सब भूल गई हूँ। एंड मैं फिर से वहाँ पे डिमोटिवेट हो गई। देन माई मॉम टोल्ड कि कुछ मत पढ़, अब सीधा एग्ज़ाम देने जा, जैसा होगा देखी जाएगी। तो फिर गाइज हम गए एग्ज़ाम देने एंड आई डोंट नो मुझे वो इंस्टेंट मोटिवेशन कहाँ से आया। मैं भगवान जी को बहुत थैंक यू बोलती हूँ उस दिन के लिए। मुझे इतना लो फील हो रहा था ना कि मेरा तो होगा ही नहीं, लेकिन जब मेरे पास पेपर आया तो मुझे लगा कि आयुषी, दिस इज़ योर डे एंड आज तो अगर यहाँ से बाहर निकलेगी तो तू पेपर क्लियर करके ही निकलेगी। एंड पता नहीं वो मैं 3 घंटे मेरे दिमाग में ये तो सोचने का थॉट आया ही नहीं, सेकंड थॉट, कि इस बार मेरा नहीं हो रहा है। मुझे ये लगा कि बस जल्दी 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 मैं अपने क्वेश्चंस फिनिश करूँ, OMR मार्क करूँ और मैं बाहर जाके अपनी मम्मी से मिलूँ। तो माई मॉम वॉज वेटिंग आउटसाइड, क्योंकि मेरे पापा तो पेपर दिलवाने आए ही नहीं थे, क्योंकि ही वॉज वेरी वेरी नर्वस कि अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या, इंडियन डैड्स। तो फिर माई मॉम वॉज वेटिंग आउटसाइड एंड आई मेट हर। शी फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा एग्ज़ाम कैसा हुआ, तो आई टोल्ड हर कि इट वेंट गुड एंड मैं घर जाके कैलकुलेट करके आपको बताऊंगी। तो फिर घर जाके मार्क्स कैलकुलेट किए तो हाँ ये तो था कि चलो एक गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, बट फिर वो काउंसलिंग वाला स्ट्रेस, कहाँ क्या कॉलेज मिलेगा, तो वो भी बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। तो बहुत अप्स एंड डाउन्स देखो सबकी जर्नी में आते हैं। किसी का फर्स्ट बार में सिलेक्शन हो जाता है, किसी का 6th अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है, किसी का 5th में होता है। तो हर किसी की लाइफ की सक्सेस की टाइमिंग्स बहुत डिफरेंट होती है। तो जब आप अपने आप को उस सिचुएशन में रखते हो ना कि जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये तुम ही फेस नहीं कर रहे हो यार, ये 20 लाख में से जो बच्चे सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो, जो इस चीज़ को लेके बहुत सीरियस है, बहुत बच्चे फेस करते हैं। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके जाते हैं लेकिन उनका नहीं होता है। तो उनके बारे में देखो ना। तो मैं तो सिर्फ तुम्हें इतना बोलूँगी कि कभी भी ना लाइफ में लो फील मत करो, और कभी भी अपने आप को ना, अगर तुम आगे मूव कर रहे हो ना तो कभी भी अपने आप को बैकवर्ड पुश बिल्कुल मत दो। तुम आगे मूव कर रहे हो ना तो तुम करते जाओ। तुम सिर्फ अपने पाथ जो तुम हार्डवर्क कर रहे हो ना, हार्डवर्क कभी वेस्ट नहीं जाएगा। इट विल ऑल बी वर्थ इट वन डे। एंड तब तुमसे कोई तुम्हारे ड्रॉप नहीं पूछना आएगा। मुझसे आज कॉलेज में कौन मेरे ड्रॉप पूछ रहा है कि मैंने कितने ड्रॉप लिए? हाँ, nobody is gonna ask you your drops। 22 तुम्हारी एज है, 23 तुम्हारी एज है, इट डजेंट मैटर। MBBS में तो I can proudly say that it doesn't matter what your age is. You are going to be a doctor and that's it. That was your dream and that dream is, अगर वो dream किसी भी age में fulfill हो रहा है then how will age matter it? तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना बोलूँगी कि अपनी लाइफ में हमेशा आगे मूव करो। और सबकी लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं, आज नहीं आएंगी तो MBBS में आएंगी। जब तुम्हें एग्जाम का स्ट्रेस हो रहा होगा तो तुम आज इतने छोटे से स्ट्रेस को लेके डर रहे हो कि जस्ट बिकॉज तुम्हारा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई बात नहीं यार, इस साल नहीं हुआ तो अगले साल हो जाएगा। लेकिन तुम हार मान के, तुम अपनी बुक बंद करके, तैयारी बंद करके बैठे हो, फिर तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा? तो अपनी बुक खोलो, वापस से अपने आप को वो अपने आप में वो एनर्जी लेके आओ, जोश लेके आओ, जोश भरो कि हाँ मैं इस बार कर लूँगा और इस बार मुझे सबसे आगे निकलना है। इस बार किसी का सिलेक्शन नहीं भी होगा ना तो मेरा सिलेक्शन होगा। बस ये याद रखो कि अगर किसी का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा ना तो भी मेरा सिलेक्शन होगा। पेपर डिफ़िकल्ट आए, पेपर ईजी आए, कुछ भी आए, लेकिन आई एम गोना क्रैक नीट 2024। जब तक तुम अपने अंदर ये चीज़ नहीं लेके चलोगे तब तक नीट नहीं होगा। तो
प्रॉब्लम्स आती रहेंगी लाइफ में, लेकिन लाइफ इज नेवर इजी। लाइफ तभी तो हम बोलते हैं यार खुशियाँ तो बीच बीच में छोटी छोटी देते हैं भगवान जी, वरना लाइफ इज फुल ऑफ लर्निंग्स, फुल ऑफ डिफिकल्टीज। तो तुम्हें वो डिफिकल्ट सिचुएशंस फेस करनी पड़ेंगी। इट हैज़ बीन 4 months सिंस आई मेट माई फैमिली एंड अभी 2 महीने तक आई कॉन्ट इवन गो। तो दिस इज द कॉलेज लाइफ विच यू आर गोइंग। अभी तो तुम अपने घर वालों से कभी भी मिल सकते हो, तो लाइफ में आगे तुम्हें और भी चीज़ें फेस करनी है। नीट इज़ नथिंग, यू विल रियलाइज इट आफ्टरवर्ड्स। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव एंड अच्छा पेपर करके आओ। सबको ये डिप्रेशन एंजाइटी जस्ट लीव देम असाइड। पढ़ो अच्छे से अपने टेस्ट दो, और आई विल जस्ट से दैट ऑल द बेस्ट। अगर तुम्हें कभी भी लो फील हो रहा है तो तुम कमेंट में मैसेज कर सकते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड तुम वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। आई विल श्योरली ट्राई टू रिप्लाई एंड बाय बाय गाइस, सी यू इन अनदर वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल, ओके।